चलिए महाकुंभ से जुड़ी भी अपडेट आपको दे देते हैं। महाकुंभ का आयोजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में तारा देवी नागराज की डोली देहरादून से महाकुंभ के लिए रवाना हुई है। ये डोली कई इलाकों से होकर 5 फरवरी को महाकुंभ पहुंचेगी। तारा देवी नागराज की डोली का महाकुंभ में शामिल होना एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो श्रद्धालुओं के लिए खास मायने रखता है। उत्तराखंड सरकार ने महाकुंभ प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवा का इंतजाम भी किया है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हो। ये रोडवेज की बस देहरादून ISBT से प्रयागराज कुंभ के लिए जाएगी और साधारण बस देहरादून के ISBT से सुबह 10 बजे प्रयागराज के लिए निकलेगी। वहीं वॉल्वो बस शाम 5 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी। वहीं कल से लेकर 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 45 दिनों तक लगने वाले आस्था के प्रतीक महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज में लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल बता दें कल से यानी 13 जनवरी से महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के लिए प्रयागराज के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। महाकुंभ मेले में बने इस अस्थायी अस्पताल में 24 घंटे तीर्थयात्रियों की देखभाल हो सकेगी। मरीजों को मुफ्त इलाज दिए जाने की सुविधा है। इसके साथ ही मरीजों को सर्जरी, डायग्नोस्टिक सेवा, दवाइयां और साथ ही तीर्थयात्रियों की देखरेख के लिए विशेषज्ञ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मेला प्रशासन की इस पहल का मरीजों ने स्वागत किया है। खास बात यह है कि इस अस्थायी अस्पताल में एक्सरे और ECG मशीनें भी रहेंगी। भारतीय रेलवे ने 202 के अंदर बता दें 2002 के अंदर अपनी 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्टून हाथी किरदार भोलू गाड को शुभंकर के तौर पर पेश किया है। लेकिन इसके बाद ये ना तो स्टेशंस पर नजर आया और ना ही रेलगाड़ियों और रेलवे की प्रचार सामग्री के अंदर इसके दीदार हुए। हालांकि प्रयागराज में महाकुंभ से पहले भोलू गाड एक बार फिर से वाराणसी रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे नए अंदाज में पेश किया गया लोगों का ये प्यारा शुभंकर रेलवे से जुड़ी जानकारी देने वाले पोस्टर्स पर दिख रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर भोलू गाड की तस्वीर जो है वह सामने आई है, जहां पर 175 पोस्टर इसके लगाए गए हैं। इनमें से भोलू अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है और इन्हें स्टेशन की सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दे रहा है। ये पर्व आ रहा है तो भोलू गाड को एक नया अवतार, एक नया रूप, एक नया जन्म हमारे द्वारा दिया गया, हमारी टीम के द्वारा दिया गया। इसमें हमने पहली बार AI का जो इस्तेमाल करते हुए भोलू गाड का जो एक मॉडर्न वर्जन है वो हमने पेश किया है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उस भोलू गाड से कनेक्ट कर पाए। हमने यहाँ पर 7-8 तरह के नए नए पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं। उन पोस्टर्स पे हमने यात्रियों को प्रेरित करने वाले, उनको समझाने वाले, दिशा निर्देश देने वाले हमने मतलब मटेरियल का यूज़ किया है। कल से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। हजारों साधु और बाबा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। इस आध्यात्मिक समागम में पहुंचने के लिए कई साधु अपने अलग अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इस बीच शंभू पंचायती अटल अखाड़े के नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज इनमें से शामिल हैं, जिन्हें उनकी अनोखी सी तपस्या शैली को देखने के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं। प्रमोद गिरी महाराज ने संकल्प लिया है कि वे कड़ाके की ठंड के बीच लगातार 41 दिनों तक सिर्फ ठंडे पानी से ही स्नान करेंगे। इस साल उन्होंने महाकुंभ मेले से पहले अपनी तपस्या के पहले दिन 51 मटकों के ठंडे पानी से स्नान कर अपनी दिनचर्या शुरू की और इसके बाद से हर दिन धीरे धीरे मटकों की संख्या जो है वह बढ़ती जा रही है। स्टार्ट हुआ था 21 दिन का है ये, एक दिन 2 बढ़ता है, एक दिन 3 बढ़ता है। आज जो है 63 हो गया था। 21 दिन 24 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। हाँ नहीं, 41 दिन का होता है। यहाँ महाकुंभ में जो है क्या जगह का कुछ और समय का अभाव होने की वजह से जो है 21 दिन का रखा हूँ। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ कल से शुरू होने वाला है और इस मेले की सारी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मेले की जगह जगह साफ सफाई जो है वह की जा रही है और शहर और तमाम घाटों की साफ सफाई के लिए 10,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मेले की प्रमुख जगह घाट है और इस साल महाकुंभ में मेले के लिए कई तैयारियां की गई।
इनमें से गंगा और यमुना नदी के तट पर कंक्रीट के साथ घाट बनाना भी शामिल है ताकि श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने में आसानी हो। हर घाट पर मिट्टी के बोरों और पुआल से सीढ़ियां बनी हैं। घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त मेडिकल सुविधा मुहैया कराई गई है और सभी प्रमुख जगहों पर एम्बुलेंस तैनात है ताकि कोई भी मेडिकल जरूरत फौरन पूरी की जा सके और एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। महाकुंभ के दौरान अस्पताल में किसी भी मेडिकल आपात स्थिति से निपटा जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य की यदि कोई समस्या आती है तो हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां संपन्न की हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ साथ कई अस्पताल बनाए गए हैं, सभी प्रकार की जांचें, इसके अलावा 125 से अधिक एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। 7 के लगभग हमारे पास वाटर एम्बुलेंस भी रहेंगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है।